ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। क्व विद्या क्व च वा विद्या, क्व वाह्यं क्व वेदं मम क्व वा, क्व वन्दः क्व वा मोक्षा, स्वरूपस्य क्व रूपिता। क्व कहाँ विद्या विद्या, क्व कहाँ च और वा अथवा अविद्या अविद्या, क्व कहाँ अहम मैं, क्व कहाँ इदम यह, मम मेरा, क्व कहाँ वा अथवा क्व कहाँ वंदः वंदन, क्व कहाँ च और वा अथवा मोक्षा मोक्ष, स्वरूपस्य स्वरूप की, क्व कहाँ रूपता नाना रूपात्मकता है, स्वस्वरूप की कहाँ नाम रूपात्मकता है, उसमें कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं हूँ कहाँ यह और कहाँ मेरापन है, कहाँ बंधन है और कहाँ मोक्ष है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञानी की अवस्था अनिर्वचनीय होती है, उसको शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल होता है। फिर भी जनक उस अवस्था का वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है। अन्य जितने भी स्वरूप हैं वह तो केवल ओढ़े हुए हैं, जो भ्रांति के कारण सत्य प्रतीत होते हैं। अतः ये माया मात्र हैं। इस मोह माया रूपी पर्दा के हटने से ही उस निज आत्मस्वरूप का बोध होता है, परंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है जिसके द्वारा उसे देखा जा सके, उसके विषय में बतलाया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान एवं अविद्या अर्थात संसार भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही ब्रह्म हैं, दोनों ही माया मात्र हैं। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद नहीं होता है, क्योंकि अहंकार बस ही मैं की प्रतीति होती है और मैं होने पर ही यह महसूस होता है। आत्मा एक ही होती है, उसमें कोई अन्य नहीं होता है, इसलिए यह भेद भी समाप्त हो जाता है। जहाँ मैं नहीं होता वहाँ मेरा भी नहीं रह जाता है। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है, इसलिए मुक्ति भी नहीं होती है। बंधन मात्र ज्ञान के कारण, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ही बंधन होता है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंधन नहीं है, अर्थात वह बंधन मुक्त है और ना ही उसका मोक्ष है। वह तो नित्य है, शाश्वत है। बंधन तथा मोक्ष दोनों कारण अहंकार हैं। निरअभिमानी व्यक्ति इन दोनों से स्वतंत्र होता है।